हाँ, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी फिर एक मुलाकात हो गई। ऐसे ही हमारी मुलाकात होती रहेगी और हमारी बॉन्डिंग बनती रहेगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे और आप सक्सेस होते रहेंगे और ऑफकोर्स फिर बाद में आप मुझे मिठाई खिलाने ज़रूर आएंगे। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी का तत्सम और तद्भव। ठीक है, जो शब्द तत्सम शब्द और तत्सम शब्द होते हैं उसको आज हम ट्रिक से पढ़ेंगे। आपको ट्रिक से ही हम शॉर्ट वीडियो में आपको पूरा तत्सम तद्भव बता देंगे। वो 100% तो नहीं बट 99% वही यूज़ होते हैं जो मैं ट्रिक बताऊंगी, वही हमेशा तत्सम तद्भव में देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि तत्सम तद्भव आया कहाँ से है, ये है क्या। तो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर वाले शब्द हैं। ठीक है, जो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द है वो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर आए हुए शब्द हैं। ठीक है, तो तत्सम शब्द ये उत्पत्ति के आधार पर 4 शब्द होते हैं आपके, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। ओके, फिर आज हम पढ़ने वाले हैं तत्सम और तद्भव शब्द, जिसकी हम पहचान पढ़ेंगे, ट्रिक पढ़ेंगे और हम फट से एग्जाम्पल देखते ही कर देंगे। ओके, तत्सम शब्द, तत्सम तद्भव होता क्या है? तत् प्लस समान, मतलब संस्कृत के समान। जो तत्सम शब्द होंगे वो कैसे होंगे? आपके संस्कृत जैसे लिखा देखने को मिलेंगे, संस्कृत के जैसे देखने को मिलेंगे, हिंदी के सीधे सीधे शब्द नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो उनमें पहचान क्या होगी, ट्रिक क्या होगी, ट्रिक के शब्द क्या होंगे, आपको क्या पहचान करनी है? जो तत्सम शब्द होंगे उसमें आपका क्षत्रिय, छा से क्षत्रिय दिखेगा। ठीक है, वाह वन दिखेगा, शाह दिखेगा, ऋषि दिखेगी, रा दिखेगा, या तो रा ऊपर से उड़ा दिखेगा या ऐसे दिखेगा आपको। ठीक है, श्रा दिखेगा, सा षटकोण दिखेगा, त्रा दिखेगा और कोई भी आधा वर्ण दिखेगा। ये है आपकी ट्रिक। ये वर्ड आप आंख बंद करके याद कर लीजिए। मेरे साथ एक बार रिपीट करिए। छा वा शा रा, छा वा शा ऋषि, रा शा त्रा आधा वर्ण। ओके, ये ही आपको वर्ण याद रखने हैं। यही क्या होंगे? आपके तत्सम शब्द। आपको ये देखने को मिलेंगे किसी शब्द में तो वो आपके तत्सम शब्द होंगे। अभी हम एग्जाम्पल से देखेंगे, धैर्य रखिए। ओके, फिर है आपका तद्भव। तद्भव शब्द क्या होता है? तद प्लस भव, तो क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया संस्कृत से उत्पन्न। तो जो तद प्लस भव है वो संस्कृत से उत्पन्न होकर आया है। ठीक है, तो जैसे होगा तो वो उसी का, बट उससे चेंज हो जाएगा। जब वहाँ पे आपका तत्सम शब्द में वावन होगा तो जब आप तद्भव बनाओगे तो उसमें क्या लगा दोगे? बा। ठीक है, बा बकरी, तो आपको तद्भव में क्या मिलेगा? बा मिलेगा, शाह सलगम मिलेगा, सा सड़क मिलेगा और इस शाह की जगह दूसरा ये सा मिलेगा। तो तद्भव में तो आपको बा और सा ही याद रखने हैं और आपको तत्सम में ज़्यादा याद रखना है। ठीक है, और इसमें क्या होगा? जब वावन होगा तो आपको बावकरी बना देना है, शाह से शलगम होगा तो सा से सपेरा बना देना है। ओके, फिर श्रा होगा तो आपको सा बना देना है। ये है आपकी ट्रिक। ये थी आपकी ट्रिक है या फॉर्मूला है या फंडा है, जो आप मानो वो है। ठीक है, इनको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं, वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। आओ एग्जाम्पल देखते हैं हम तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के। ठीक है, तो आपका तत्सम शब्द में छा छत्री होता है। क्या पहचान है? छात्र छत्री होता है। वो किस में चेंज हो जाएगा? आपका खा और छा में दिखेगा। खा और छा दिखेंगे, वो होंगे आपके तद्भव शब्द। देखते हैं जैसे अक्षर, तो अक्षर का क्या बन गया? अक्षर। तो जो छा छत्री है वो किस में आ गया? तद्भव में। और छा से क्षत्रिय है वो आ गया तत्सम में। और छा से छाता तद्भव में। अक्षी, उसका हो गया आँख। खा किस में आता है? तद्भव में। ठीक है, अक्षु, छा आँख, खा किस में आता है? तद्भव में। और आपका छा से क्षत्रिय तत्सम शब्द में। ऐसे ही इसमें ये है ऋषि, श्रा, शा और शा किस में आएंगे? तत्सम शब्द में। उसका चेंज होगा, सा किस में दिखेगा? तद्भव में। जैसे देखते हैं 10 सम, तो 10 शा शीटी किस में आ गया? 10 वा, तो ये क्या हो गया? तद्भव हो गया। शा का क्या? सा। श्यामल, तो श्यामल का क्या हो गया? सांवला, सा बन गया। इस सा का क्या बन गया? सा बन गया। ठीक है, श्रावण, श्रा दिखा आपको, ये क्या दिखा? क्या है? तत्सम, तो यहाँ पे श्रावण का हो गया सावन। ओके, फिर आपका यहाँ पे वा, ये क्या है? वा दिखेगा आपको। तत्सम में क्या दिखेगा? वा दिखेगा। तद्भव में क्या दिखेगा? बा दिखेगा। चेंज हो जाता है वा उसमें बा में। वधु का क्या हो गया? बाहु। ठीक है, वर्धन, वा का क्या हो गया? भड़ना, जो कि आपका क्या है? तद्भव है। वर्तिका में क्या हो गया? बत्ती। रा दिख रहा है आपको, वन का वन। ठीक है,
वन का वन, ठीक है। फिर है आपका तत्सम शब्द ऋषि और राम है। ऋषि और रा, ऋषि से रा से ऋषि का दिखेगा और रा उड़ा दिखेगा। जैसे नर्क, नर्क क्या है आपका तत्सम शब्द, इसका तद्भव क्या बन गया, नाक बन गया। नृत्य, नृत्य का क्या बन गया, नाच बन गया। चंद्र, चंद्र का क्या बन गया, चांद, चांद जहां पे चंद्र बिंदु दिखेगी वो होगा आपका तद्भव, ठीक है। और ये रा उड़ा दिखेगा तो वो क्या होगा आपका तत्सम शब्द होगा। अब है जैसे गौधूम, गौधूम का क्या बन गया, गेहूं, तो गेहूं क्या बन गया आपका, चंद्र बिंदु है तो ये हो गया आपका तद्भव। ग्राम, यहाँ पे ग्राम उड़ा हुआ है ये, तो ये क्या हो गया आपका तत्सम शब्द हो गया। गांव, यहाँ पे चंद्र बिंदु लगी हुई है तो चंद्र बिंदु किस में लगी होती है, तद्भव शब्द में लगी होती है। ये है आपकी तत्सम और तद्भव की ट्रिक। 100% तो नहीं, बस 1% नामुमकिन होती है, बस मोस्टली यही मिलती हैं आपको। इन्हीं से पहचान कर सकते हैं कि तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा है। मैं आपको आई होप आपको ढंग से यही समझ में आ गया होगा। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब आपको क्या करना है, जो अभी नए जुड़े हैं मेरे साथ, मेरे नई वीडियो के साथ, वो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लें और आगे वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।